एमपी की एक ऐसी घटना जिसमें छोटे बच्चों को पहले तो किडनैप किया जाता था, फिर उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता था। जैसे उनके शरीर पर चाकू से कई तरह की आकृतियां बनाई जाती थी, जिसमें लगभग 40 से ज्यादा बच्चों की किडनैपिंग का केस और 9 बच्चों के मर्डर का केस शामिल है, जो कि पूरी तरह सही नहीं है। इस केस की संख्या और ज्यादा हो सकती है। इस घिनौने काम में एमपी के कोल्हापुर गाँव की अंजना और उसकी 2 बेटी सीमा और रेणुका शामिल थी। इनका आतंक कोल्हापुर में इतना बढ़ गया था कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को बाहर खेलने जाने देने से भी डर लगने लगा था। उनके साथ हर समय बच्चों के साथ कोई ना कोई बड़ा आदमी रहता था। तो चलिए एमपी की इस सनसनी माँ और बेटी के द्वारा किए जाने वाले बच्चों के मर्डर केस को बारीकी से समझे। आखिर इसकी शुरुआत किस तरह से हुई थी। इस केस का स्टार्टिंग कोल्हापुर नामक जगह से हुआ, जहाँ अंजना गावित की पहली बेटी हुई, जिसका नाम रेणुका रखा। इस समय अंजना छोटी मोटी चोरियां किया करती थी। फिर जब इस बात की जानकारी इसके पति को हुआ तो उसने अंजना को डिवोर्स दे दिया। फिर इसकी शादी मोहन नाम के शख्स से हुआ, जिससे सीमा नाम की दूसरी बेटी का जन्म हुआ। फिर कुछ दिनों बाद मोहन प्रतिमा नाम की दूसरी महिला से शादी कर लिया, जिसके बाद सीमा और उसकी दोनों बेटी अकेली हो गई। इसके बाद अपना पेट भरने के लिए माँ और बेटी भीड़ भड़ाके वाले इलाके में छोटी मोटी चोरी और चेन स्नैचिंग करने लगी। इसी के बाद हुआ बच्चों के यूज करने का काम। कुछ ऐसा हुआ कि रेणुका मंदिर के बाहर एक महिला को लूटने की कोशिश कर रही थी, तो वह वहाँ पे पकड़ी गई। लेकिन राधिका के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, जिसके वजह से लोग उसके ऊपर कुछ लोग तरस खाए और उस पर हमला भी नहीं कर पाए। यहाँ से उसके अपराध की शुरुआत। उसे लगने लगा कि अगर वह चोरी करते हुए किसी बच्चे के साथ पकड़ी जाती है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों को किडनैप करके उसने कई गलत काम करवाने शुरू कर दिए। इसके बाद माँ और बेटी ने मिलकर 1990 से 1996 तक महज 6 सालों के अंदर 40 से ज्यादा बच्चों को किडनैप कर लिया, जिसमें ज्यादातर 12 साल से अधिक उम्र के बच्चे थे। इन बच्चों को मंदिर या भीड़ भड़ाके वाले इलाकों में भीख मांगने और चोरी करने के काम में लगाया जाता था, और ये बच्चे वहाँ से भाग ना जाए सोचकर इन्हें आधा पेट ही खाना दिया जाता था। तीनों के खिलाफ अब तक लगभग 125 केस दाखिल हो चुके थे। मार्केट में चोरी के दौरान सीमा पकड़ी गई। फिर वही खड़ी रेणुका ने वही खड़ा एक बच्चे के सर को जोर से पत्थर पर पटकर उसका सिर फोड़ डाला, जिससे लोगों का ध्यान खून से लथपथ बच्चे की ओर हो गया और सीमा वहां से निकल गई। ये रेणुका के द्वारा पहला मर्डर था। फिर यहीं से शुरुआत हुई सीमा और रेणुका की खूनी खेल। इन्होंने एक 18 महीने के लड़के को बस स्टैंड पर लोहे के रोड पर सर को पटक पटक कर मार डाला। इस बार तो हद ही हो गई। जोर जोर से हंसने लगी और 2.5 साल के एक बच्ची को मारकर एक बैग में डाल दिया और मूवी देखने चली गई और आते वक्त उसे फेंक दिया। इनके कारनामों के पर्दाफाश तो तब हुआ जब इन्होंने अपने पापा मोहन की छोटी बच्ची को मार दिया, जिसका पता मोहन की पत्नी को चल गया और उसने पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कंप्लेन लिखा दिया, जिसके बाद तीनों माँ और बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में रेणुका के पति शामिल थे, इसलिए उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ इस सनसनी केस का पर्दाफाश हुआ। बाद 1 साल के बाद इसी के 1 साल के बाद जब कोर्ट की सुनवाई थी, तब अंजना की डेथ हो गई और सीमा और रेणुका को फांसी की सजा सुनाई गई। फिर कुछ दिनों बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। इसी के साथ आपसे इस वीडियो से विदा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।